नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। जनाब संबित पात्रा ने माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जो एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनकी विदेश यात्राओं पर, उनकी फंडिंग पर, उनकी आमदनी और खर्चों पर सवाल उठाए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए। अब संबित पात्रा ने माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा ने बहुत ही जायज सवाल उठाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर देशव्यापी बहस छेड़ी है। और क्योंकि ये विदेश यात्राएं हैं, इसलिए ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। इस मुद्दे की संवेदनशीलता, इसके देश विदेश पर पड़ने वाले प्रभाव की व्यापकता को देखते हुए यह जरूरी था कि इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा ही करें। क्योंकि ऐसे समय में जब देश पर ऐसा भारी संकट छाया हो कि महामानव को खुद गरीब जनता से बचत की अपील करनी पड़ रही हो, तो ऐसे समय में ऐसे मुद्दों को प्राथमिकता देनी पड़ती है, ऐसे मुद्दों की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। इसलिए संबित पात्रा माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा ने जिस बारीकी से, जितना गहराई में जाकर राहुल गांधी की विदेश यात्राओं, उनकी फंडिंग, उनकी आमदनी आदि पर रिसर्च किया है, वैसा गहन और गंभीर रिसर्च संबित पात्रा माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा ही कर सकते थे। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा? अंदाजे से तो नहीं हो सकता है। तो इसका मॉडल होता है और उस मॉडल को कहते हैं बॉटम अप मॉडल एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट। साथियों, राहुल गांधी बहुत समय से बचते रहे हैं। यही सही समय है जब उनसे सभी सवाल पूछ लिए जाने चाहिए। संबित पात्रा ने माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा ने लगभग 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत थोड़े से ही सवाल पूछे, लेकिन इसकी वजह भी समझ में आती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, संबित पात्रा माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा हर सवाल पर गहन रिसर्च करते हैं, उनकी जड़ तक चले जाते हैं। इसलिए जो बात 5 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में जो सवाल पूछे जा सकते थे, उन्हीं सवालों को पूछने में उन्होंने लगभग 1 घंटा जाया कर दिया। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा लंबा रहेगा, विषय बहुत गंभीर है। इस पूरी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा ने जो 4 महत्वपूर्ण बातें कही, वो ये थी कि राहुल गांधी ने पिछले 22 सालों में 54 विदेशी यात्राएं की, जिनमें करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जबकि राहुल गांधी की आमदनी 11 करोड़ रुपए है। सही बात है भाई, जिस आदमी की आमदनी 11 करोड़ की हो, वो खर्च करने के लिए 60 करोड़ कहां से ले आया, बताइए तो। अब संबित पात्रा को माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा को आप जानते ही हैं, उन्होंने जाने कितने महीने लगाकर यह डाटा इकट्ठा किया था। राहुल गांधी की हवाई यात्राओं का डाटा निकलवाया, वो उन होटलों का पता लगवाया गया जिनमें राहुल गांधी ठहरते थे, सबसे ऊपर वाले, मीडियम वाले, नीचे वाले। कारवार के बारे में भी पूरा रिसर्च किया। आपको बताऊं, मुझे तो अभी ही पता चला कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो शोफर ड्रिवन कार में जाते हैं। बताइए, खुद कार नहीं चला सकते? अरे थोड़ा पैसा बचा लेते, लेकिन नहीं, वो तो शोफर ड्रिवन कार में घूमते हैं। खैर, कुल मिलाकर राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का कच्चा चिट्ठा खुलकर दुनिया के सामने रख दिया संबित पात्रा ने, माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा ने। कुछ तथ्य, कुछ कागज, कुछ हिसाब, कुछ किताब दिखाए जाएंगे और मुख्य विपक्षी दल के नेता से उनके उत्तर मांगे जाएंगे। कांग्रेस की भाई साहब भमीरी भौ गई, सारी पार्टी में भगदड़ मच गई। सबसे पहले तो यही सोचकर सब हैरान थे कि राहुल गांधी की इतनी गुप्त यात्राओं की जानकारी आखिर संबित पात्रा को माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा को लगी तो कैसे लगी, और वो भी इतनी डिटेल्स के साथ। मुझे संबित पात्रा
माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा की बात से पूरा इत्तेफाक है कि ये जो राहुल गांधी सरकार को बिना बताए छुप के विदेश यात्रा कर लेते हैं, इससे भारत सरकार की छवि खराब होती है। कि बताइए, एलओपी की यात्राओं के बारे में तो पता नहीं कर पाते ये लोग, देश की सुरक्षा का क्या हल करेंगे? अनडिक्लेयर्ड वाले रखूंगा। कुछ रात आधे में चुपके चुपके बिना किसी को इन्फॉर्म किए आप कहां गए हैं, उस कंट्री का नाम भी नहीं बताया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। हालांकि मैं संबित पात्रा, माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा की कर्मठता, लगनशीलता, पढ़ाकीयता और ज्ञान से बहुत प्रभावित हूं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा कुछ भरोसा जो उन पर था वो थोड़ा बहुत डामाडोल हुआ है। कुछ खास सवाल नहीं पूछे उन्होंने राहुल गांधी से। इससे बेहतर सवाल तो मुझे लगता है वो जो हैं भाजपा के प्रवक्ता, अरे वो यार जो जो एक बार लाइव डिबेट में नहीं आ गए थे, थोड़ा कम कपड़े पहने हुए थे, बहुत फजीयत भी हुई थी उनकी। क्या नाम था उनका, भला सा तो नाम था, गौरव, गौरव गौरव करके, कोई गौरव भाटिया। वो मुझे लगता है कि इससे अच्छे सवाल पूछ लेते राहुल गांधी से। या फिर एक और साहब हैं, सुधांशु जी त्रिवेदी। ज्ञान और मेधा में उनका भी कोई मुकाबला मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। वो भी बहुत सारी टीवी डिबेट्स में आते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं साहब कि अगर जांग पे फोड़ा हुआ हो ना आपके, तो वो भी फूट जाए उनकी बातें सुन के। ज्ञान की ऐसी बातें तो मैंने, यकीन मानिए, उनसे पहले किसी से सुनी ही नहीं थी। एक जगह तो साहब उन्होंने एप्पल के नए आईफोन को ही सनातन की जीत का झंडा बता दिया था। बहुत बड़े ज्ञानी हैं अपने ये सुधांशु जी त्रिवेदी साहब। तो मेरा मानना है कि संबित पात्रा, माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा की जगह अगर सुधांशु जी त्रिवेदी करते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो यकीन मानिए राहुल गांधी की अब तक सांस फूल गई होती। जैसे सुधांशु जी त्रिवेदी राहुल गांधी से सीधे सीधे पूछ सकते थे कि आखिर उन्होंने किससे पूछ के कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल कर ली, क्यों कर ली भाई, और इसके लिए उनके पास पैसा कहां से आया। उनसे पूछा जा सकता था कि जब वो एग्जाम दे रहे थे तो क्या नीट की तरह उनके क्वेश्चन पेपर भी लीक हुए थे या नहीं, अगर नहीं हुए थे तो क्यों लीक नहीं हुए थे, कैम्ब्रिज के कोई पेपर लीक क्यों नहीं होते। राहुल गांधी से मेरे दोस्तों टफ सवाल पूछे जाने चाहिए, मुश्किल सवाल। उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो कितने दिन में पाखाना जाते हैं, क्योंकि महामानव कितने दिन पाखाना नहीं जाते, इसकी खबर भी तो डिप्टी महामानव ने जनता को दी है। इसकी इतनी पुरानी डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता होगा। 3 दिन की कार्यकारिणी है तो 3 दिन पूरा वो मंच पर आपको सजग अवस्था में पूरी कार्यवाही। अरे यार, जब महामानव के पाखाने तक की जानकारी जनता को है तो राहुल गांधी के बारे में ऐसी जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए। आखिर क्यों राहुल गांधी ये जानकारी सार्वजनिक नहीं करते, इसके पीछे किसकी और क्या चाल है। आखिर वो अपनी ये जानकारी सार्वजनिक करके अपने देश प्रेम का प्रदर्शन क्यों नहीं करते, जैसा कि डिप्टी महामानव ने महामानव के बारे में किया था। डिप्टी महामानव और महामानव खासे देश प्रेमी इंसान हैं, अवतार हैं। दोस्तों, एक तरफ हमारे पास महामानव की मिसाल है, जो नदी में नाव में बैठकर फोटो खींचने जाते हैं तो उसकी भी फोटो खिंचवाते हैं, गुफा में एकांत में ध्यान लगाते हैं तो उसकी भी फोटो सार्वजनिक हो जाती है। अचानक किसी झालमुड़ी की दुकान पे चले जाते हैं तो वहां भी पहले से दुकान के अंदर कोई फोटोग्राफर उनकी वीडियो बना लेता है। और दूसरी तरफ ये राहुल गांधी हैं, जो निजी यात्राओं पर विदेश जाते हैं लेकिन फोटो नहीं खिंचवाते यार, ढोल नहीं बजवाते। ये कैसा एलओपी है यार, ये कोई एलओपी का व्यवहार होता है, ऐसा होता है एलओपी। सवाल बहुत सारे हैं मित्रों, और आज जबकि इंटरनेशनल अरीना में भयंकर मसले चल रहे हैं, देश में गरीबी और आफत का माहौल चल रहा है, जब डियर फ्रेंड डोलांड ने हमारी ऐसी तैसी कर रखी है, ऊपर से देश में एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी को संबित पात्रा, माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा के इन अति महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने ही होंगे। देश के प्रति राहुल गांधी एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की यह जिम्मेदारी है कि वो जनता को उन सवालों के जवाब जरूर दें जो संबित पात्रा, माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा ने उनसे पूछे हैं, जनता के सामने रखे हैं। बल्कि देश हित में उन्हें उन सवालों के जवाब भी दे देने चाहिए जो उनसे पूछे नहीं गए हैं। क्या देश हित में राहुल गांधी इतना सा काम नहीं कर सकते?
मुझे लगता है कि संबित पात्रा, माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने राहुल गांधी से सिर्फ 22 साल का हिसाब मांगा, सिर्फ विदेश यात्राओं की बात की, सिर्फ 60 करोड़ की फंडिंग की बात की। उनकी सही शक्तियों का इस्तेमाल करके हम राहुल गांधी से पिछले 60 साल का हिसाब मांग सकते हैं। उनसे पूछा जा सकता है कि संसद की सीढ़ियों पर बैठकर जो चाय उन्होंने पी थी, उसकी फंडिंग कहां से हुई थी। एक वीडियो में मैंने देखा था कि वो अपनी मां के साथ जैम या मार्मलेट कुछ बना रहे थे। उनसे उसकी रेसिपी शेयर करने के लिए कहा जा सकता है, और देश हित में राहुल गांधी को ऐसा करना ही होगा। इसके अलावा मैं तो यह भी कहूंगा कि आप लोग भी कमेंट में बताएं कि राहुल गांधी से और क्या सवाल किए जाने चाहिए, ताकि संबित पात्रा, माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा संतुष्ट हों और देश इस संकट से, इस गहन आर्थिक संकट से बाहर निकले। बाकी चचा जो थे हमारे, अरे चचा गालिब, वो कह गए थे कि सवाल इसलिए नहीं किया जाता कि जवाब चाहिए, क्योंकि जवाब तो पहले से पता है सवाल करने वाले को। सवाल इसलिए किया जाता है ताकि दुनिया की निगाह मेरी तरफ से हटकर तेरी तरफ हो जाए। तो शेर कुछ यूं है कि मेरे सवाल यूं ही नहीं कि जवाब चाहिए, मेरे सवाल यूं नहीं कि जवाब चाहिए, बस यूं ही पूछता हूं कि हिसाब चाहिए। अपने कर्म हैं खोटे सब जान गए हैं, बच के किधर से निकलूं वो राह चाहिए। संबित पात्रा, माफ कीजिएगा, डॉक्टर संबित पात्रा की शक्तियों का सही इस्तेमाल होता तो मुझे यकीन है वो रास्ता भी मिल ही जाता। लेकिन ऐसा हो न सका, जिसका अफसोस रहेगा। टीवी चैनलों ने खूब कोशिश की कि इस मुद्दे को उठाया जाए, भुनाया जाए, गरमाया जाए, इसमें आग लगा दी जाए, लेकिन अफसोस। बस, बाकी मुझे यकीन है कि आप गाड़ी का तेल, खाने का तेल, बिजली, पानी, रोटी, गैस, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात कम खरीद रहे होंगे। बचत की महामानव की अपील पर पूरी शिद्दत से अमल कीजिए। अब संकट से बचने का यही रास्ता है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ वीडियो से जाने क्यों यूं लग रहा है कि रीच कम हो जा रही है। तो यूट्यूब से मुकाबले के लिए इसे शेयर जरूर कीजिए। लाइक डिसलाइक आपकी अपनी चॉइस है, बाकी तो जो है वो है ही है। नमस्कार।